बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। मुरक्कब मुफीद का बयान तो गुज़र चुका है पिछले सबक में। अब आगे पढ़ते हैं। मुरक्कब गैर मुफीद वो है जिसके सुनने से सामे को कुछ ख़बर या तलब मालूम ना होवे बल्कि दूसरी बात सुनने का जिससे ख़बर या तलब हासिल होवे मुंतज़िर रहे। इसलिए मुरक्कब गैर मुफीद पूरा जुमला नहीं होता, हमेशा मिस्ल मुफ़रद के जुमले का जुज़ होता है। मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में हैं, तक़यीदी और गैर तक़यीदी। मुरक्कब तक़यीदी के माना ये हैं कि जुज़्व अव्वल जुज़्व दुम के लिए क़ैद होवे, ख़्वा वो क़ैद इज़ाफ़ी हो जैसे ज़ैद का ग़ुलाम, या क़ैद तौसीफ़ी होवे जैसा अच्छा लड़का। ठीक, यहाँ तक ठीक है। तो मुरक्कब गैर मुफीद, सबसे पहले तो हमने ये समझना होगा कि मुरक्कब गैर मुफीद बड़ा हो गया। मुरक्कब गैर मुफीद, देखो मुरक्कब की क्या तारीफ़ है। यहाँ ये तीन लफ्ज़ हैं, अगर तुम इसको समझ लोगे तो ख़ुद ब खुद तुम सिर्फ लफ्ज़ देखकर ही उसका फ़र्क मालूम कर सकते हो। मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब वो बामाना लफ्ज़ होता है, यानी दो कलिमे या ज़्यादा मिलकर, जो दो कलिमों या ज़्यादा कलिमों से मिलकर बनता है, वो लफ्ज़, वो बामाना लफ्ज़ जो दो कलिमों या ज़्यादा से मिलकर बनता है उसे मुरक्कब कहते हैं। कलिमा किसको बोलते हैं वो हमने पढ़ लिया है कि कलिमा ऐसे बामाना लफ्ज़ को बोलते हैं जो एक माना को बताए, एक हो और एक माना को बताए। और मुरक्कब किसको बोलते हैं? जो दो कलिमों या ज़्यादा कलिमों के आपस में मिलने से जो एक लफ्ज़ बनता है उसको मुरक्कब बोलते हैं। गैर से मुराद यानी नहीं के माना में यहाँ आ रहा है, यानी गैर मुफीद यानी जो मुफीद नहीं है। ठीक है। और मुफीद से मुराद यह है कि फ़ायदा दे। फ़ायदा देने का यहाँ मतलब यह है कि उसके माना समझ में आ जाए, यानी बात पूरी हो जाए। ठीक है। तो मुरक्कब मुफीद तो हमने पिछले सबक में पढ़ा है। गैर मुफीद से हमें यह मालूम हुआ कि ये जो मुरक्कब है ये ऐसा मुरक्कब है जो मुफीद नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुरक्कब गैर मुफीद वो बिल्कुल उलट है उसका। वो मुरक्कब है कि जब कहने वाला बोलकर खामोश हो जावे तो सुनने वाले को कोई भी ख़बर या तलब मालूम न हो। और करो तो ये वाला जो मुरक्कब है ये बिल्कुल उलट है। तो मुरक्कब मुफीद तो वो मुरक्कब था कि जब कहने वाला कहकर ख़ामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो। लेकिन ये ऐसा मुरक्कब है कि जब कहने वाला कहकर खामोश हो जाता है तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम नहीं होती। मिसाल देता हूँ।
पहले मुरक्कब मुफीद की मिसाल देता हूँ। ये मीठा सेब है। पिछले सबक में भी मिसाल आ चुकी है, इसलिए मैंने दे दी दोबारा। ये मीठा सेब है, ठीक है। अब नीचे मैं देने लगा हूँ मुरक्कब गैर मुफीद की। मीठा सेब या खट्टा सेब या कड़वा सेब या ये वाला नहीं, बस ठीक है। मेरा सेब तेरा सेब, ठीक है। गौर करो कि जब मैंने बोला मीठा सेब, ये मीठा सेब है, तो ये इतना लफ्ज़ सुनकर, यानी इतना सुनकर तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि कहने वाला तुम्हें किसी बात की ख़बर दे रहा है, ठीक है। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि मीठा सेब दो, ये सुनकर तुम्हें मालूम होगा कि कहने वाला किसी बात को तलब कर रहा है। लेकिन इनमें से कोई भी लफ्ज़ तुम उठाकर देख लो तो इनमें ये बातें नहीं, इन लफ्ज़ों में, इन दोनों बातों में से कोई एक बात भी नहीं पाई जा रही। देखो, मीठा सेब, ना ही ख़बर मालूम हुई ना तलब मालूम हुई। खट्टा सेब, ना ख़बर मालूम हुई ना तलब। कड़वा सेब, ना ख़बर ना तलब। मेरा सेब, ना ख़बर ना तलब। तेरा सेब, ना ख़बर ना तलब। भाई, इस बात को समझने के लिए तुम्हें किसी दूसरी बात का इंतज़ार रहेगा। भाई, मीठा सेब, क्या मीठा सेब, क्या हुआ मीठा सेब को? खट्टा सेब, क्या हुआ खट्टे सेब को? कड़वा सेब, क्या कड़वा सेब? पूरी बात तो करो ना। मेरा सेब, भाई तुम्हारा सेब ठीक है, क्या बात, क्या हुआ तुम्हारे सेब को? समझ गए? तो बात पूरी नहीं होती। जैसे मैंने कहा था कि मुरक्कब मुफीद के कितने नाम हैं? एक तो जुमला, लिख देता हूँ मैं, जुमला, ठीक है। और मुरक्कब ताम, मुरक्कब से मुराद मुरक्कब है, ताम से मुराद तमाम यानी मुकम्मल मुरक्कब, ठीक है। और मुरक्कब मुफीद जो फ़ायदा देने वाला, फ़ायदे से मुराद ये कि उससे कोई ख़बर या तलब मालूम हो, इसको मुफीद कहते हैं। यानी इसको फ़ायदा, हमारे क़वाइद की ज़बान में इसे फ़ायदा कहते हैं हम लोग, ठीक है। मुरक्कब ताम, मुरक्कब मुफीद, इसे कहते हैं। तो ये जो है मीठा सेब, इस मुरक्कब को मुरक्कब ताम कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि तमाम थोड़ी है, कामिल मुरक्कब थोड़ी है। कामिल मुरक्कब से मुराद ये कि इसके माना समझने के लिए हमें किसी दूसरे कलिमे का मोहताज होना पड़ रहा है, तो ये कामिल तो नहीं रहा, बल्कि ये तो जो है नाक़िस है, कामिल नहीं है ये। यानी कामिल से मुराद ये कि इसके माना जो है दूसरे कलिमे, इसके माना को समझने के लिए कोई बात सुनने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि इसके माना दूसरी बात समझने के लिए कोई बात सुनने का इंतज़ार ना रहे। जैसे कि मीठा सेब है, मीठा सेब, ये मीठा सेब है, मीठा सेब दो। अब इन दोनों लफ्ज़ों में से किसी को भी उठाकर देख लो तो तुम्हें बात पूरी समझ में आ रही है, बात पूरी समझ में आ रही है। और बात को समझने के लिए किसी और लफ्ज़ को सुनने का इंतज़ार नहीं रहेगा तुम्हें, बात तुम समझ जाओगे। लेकिन मीठा सेब, अब तुम्हें इंतज़ार रहेगा किसी दूसरे लफ्ज़ को सुनने का। खट्टा सेब, कड़वा सेब, मेरा सेब, तेरा सेब, ठीक है। तो इनमें से किसी को भी ना तो जुमला कहा जा सकता है, ना मुरक्कब ताम कहा जा सकता है, ना मुरक्कब मुफीद कहा जा सकता है, क्योंकि एक ही चीज़ के तीन नाम है ना। मुरक्कब मुफीद क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि इनमें फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा मुराद ये कि ना इनमें ख़बर है ना तलब है। फ़ायदा तो उसको कहते हैं। जुमला उसी को कहते हैं कि जिसमें कोई ख़बर या तलब हो। इसी तरह से मुरक्कब ताम भी नहीं कहा जा सकता। तो ये क्या है? मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं इसको। तो मुरक्कब ताम के मुकाबले में अगर इसको करें तो ये मुरक्कब नाक़िस है, क्योंकि मुरक्कब ताम यानी मुरक्कब कामिल, वो तमाम मुरक्कब है, यानी वो पूरा मुरक्कब है। और ये अधूरा मुरक्कब है, तो इसको मुरक्कब नाक़िस कहेंगे।
और मुरक्कब मुफीद के मुकाबले में क्या आ जाएगा, मुरक्कब गैर मुफीद। तो अब किताब की तरफ चलते हैं। मुरक्कब गैर मुफीद वो है जिसके सुनने से सामे को यानी सुनने वाले को कुछ खबर या तलब मालूम ना होवे। समझ में आ गया। मुरक्कब गैर मुफीद वो है जिसके सुनने से सामे को कुछ खबर या तलब मालूम ना होवे, यानी सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम ना होवे, बल्कि दूसरी बात के सुनने का जिससे खबर या तलब हासिल होवे मुंतज़िर रहे। यानी उस बात को समझने के लिए किसी दूसरी बात को सुनने का जिससे उसको कोई ख़बर या तलब हासिल हो जावे, मुंतज़िर रहे यानी उसको इंतज़ार रहे। इंतज़ार, मुंतज़िर यानी इंतज़ार करने वाला, उसको इंतज़ार रहे। इसलिए मुरक्कब गैर मुफीद पूरा जुमला नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें ना उसमें ख़बर है ना तलब है। समझ में आ गया ना। हमेशा मिसले मुफरद के जुमले का जुज़ होता है। ये बात मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, मीठा सेब, और मीठा देखो यहाँ पर जो मीठा सेब है, यहाँ गौर करो, ये लाल वाले पे, अभी जुमले पे, इस वाले पे गौर करो पहले, ठीक है, इस वाले पे गौर करो। ये मीठा सेब है। यहाँ पे जो मीठा सेब है, मीठा सेब, ये पूरा जुमला है या जुमले का एक टुकड़ा है? भाई ये मीठा सेब है तो पूरा जुमला है ना। ये देखो, ये भाई ये जो पूरा जुमला है ना, ये कहाँ गए, ये भाई ये तो पूरा जुमला है ना, ये मीठा सेब है, ठीक है। लेकिन इस पूरे जुमले में मीठा सेब का जो लफ्ज़ है, ये इस पूरे जुमले का जुज़ है, यानी टुकड़ा है ना। समझ गए ना। तो मीठा सेब, इसी तरीके से ये जो पूरा जुमला है इसमें भी मीठा सेब, ये पूरा जुमला नहीं है बल्कि मीठा सेब जो है इसमें लफ्ज़, ये जुमले का टुकड़ा है, ठीक है। मीठा सेब अपने आप में अगर देखो सिर्फ मीठा सेब को, तो ये मुरक्कब गैर मुफीद है, क्योंकि ना इसमें ख़बर है ना तलब है, ठीक है। लेकिन अब इस जुमले में गौर करो तो ये मीठा सेब है, तो यहाँ ये जुमले का टुकड़ा है, जुमले का जुज़ है। तो मुसन्निफ़ ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुरक्कब गैर मुफीद होता है वो कभी भी जुमला नहीं होता। जिस तरीके से मुरक्कब मुफीद जुमला होता है ना, उससे कोई ख़बर या तलब समझ में आती है, वो पूरा अपने आप में एक जुमला होता है, ठीक है। लेकिन मुरक्कब गैर मुफीद जो होता है वो अपने आप में जुमला नहीं होता, बल्कि जुमले का एक जुज़ होता है, जुमले का एक टुकड़ा होता है। पूरा जुमला नहीं होता बल्कि जुमले का एक टुकड़ा होता है, जुमले का एक टुकड़ा होता है, जैसे मीठा सेब, ठीक है। समझ गए ना। तो यही कहना चाह रहे हैं कि इसलिए मुरक्कब गैर मुफीद जुमला नहीं होता, यानी अपने आप में पूरा जुमला नहीं होता। मुरक्कब गैर मुफीद पूरा जुमला नहीं होता, यानी अधूरा जुमला होता है। पूरा जुमला नहीं होता बल्कि वो अधूरा मुरक्कब होता है, अधूरा जुमला होता है। हमेशा मिस्ल मुफरत के जुमले का जुज़ होता है, यानी वो मिस्ल मुफरत की तरह, जिस तरह मुफरत, देखो मीठा जो है, इसमें मीठे सेब में जो मीठा है ये मुफरद है, और सेब ये भी मुफरद है, दोनों मुफरद को मिलाया तो मुरक्कब बना ना। तो सिर्फ मीठा बोलूँगा तो वो तो तुम एक अकेला लफ्ज़ है, और उसके साथ सेब मिला दिया तो फिर वो मुरक्कब बनेगा। लेकिन दोनों को मिलाकर भी जुमला नहीं बन रहा। समझ में आ गया। तो इसी तरीक़े से ये जो है मीठा सेब का जो लफ्ज़ है, यानी कोई सा भी लफ्ज़ हो जो मुरक्कब गैर मुफीद हो, तो वो मुफरद की तरह होता है। मुफरद की तरह क्यों होता है? क्योंकि वो अधूरा होता है। जुमला बनाने के लिए उसके साथ कोई लफ्ज़ मिलाने की ज़रूरत होती है। वो जुमले का टुकड़ा तो बन सकता है, लेकिन पूरा जुमला वो नहीं होता है। अब क्योंकि मुफरद भी पूरा जुमला नहीं होता, उसके साथ कोई लफ्ज़ बनाने की ज़रूरत होती है। जैसे अब मैं मीठा सेब में से मीठा निकाल देता हूँ, ये सेब है, देखो ये सेब है, तो अब मैंने मीठे को निकाल दिया तो सेब है, ये सेब है। तो अगर सिर्फ सेब बोलता तो सेब जो है मैं लिख देता हूँ, देखो सेब, ठीक है, ये मुफरद है, ठीक है ना। एक और मुफरद ले लेता हूँ ये, और एक और मुफरद ले लेता हूँ
में है। ठीक है ना। अब मैं इन तीनों को मिला लेता हूँ, ये सेब है। ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ इस सेब को गौर करें तो ये तो मुफरद है। अगर मुझे जुमला मिलाना है, बनाना है, तो सेब के साथ, सेब के लफ्ज़ के साथ कुछ मिलाना पड़ेगा, उसको मुरक्कब बनाना पड़ेगा, है ना। इसी तरीक़े से मीठे सेब के साथ भी हमें कुछ लफ्ज़ मिलाने पड़ेंगे ताकि जुमला पूरा हो जाए। जिस तरीके से मुफरद अपने आप में जुमला नहीं बन सकता, उसको अपने साथ किसी दूसरा लफ्ज़ को मिलाना पड़ेगा, इसी तरीके से मुरक्कब गैर मुफीद भी अपने आप में जुमला नहीं बन सकता, वो जुमले का टुकड़ा होता है। तो हमेशा मिस्ल मुफरद के जुमले का जुज़ होता है, यानी टुकड़ा होता है, उसका जुज़ होता है, यानी उसका हिस्सा होता है, पूरा जुमला नहीं होता। मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में हैं, तक़यीदी और गैर तक़यीदी। मुरक्कब तक़यीदी के माना ये हैं कि जुज़्व अव्वल जुज़्व दूम के लिए क़ैद होवे, ख़्वा वो क़ैद इज़ाफ़ी होवे जैसे ज़ैद का ग़ुलाम, या क़ैद तौसीफ़ी होवे जैसे अच्छा लड़का। अब ये तो तुमने समझ लिया। आगे क्या समझने की चीज़ है कि मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में हैं। ठीक है ना, यही समझ रहे हैं ना हमें। पहली किस्म कौन सी है? पहली किस्म कौन सी है? मुरक्कब तक़यीदी, यही पढ़ेंगे आज हम। ठीक है। और दूसरी किस्म कौन सी है? या भाई हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम लिख लेंगे, आगे पढ़ेंगे सिर्फ मुरक्कब तक़यीदी। मुरक्कब गैर तक़यीदी। अब ये समझने के लिए तुम ये समझो कि तक़यीद किसे कहते हैं। तक़यीद, तक़यीद तक़यीद कहते हैं क़ैद लगाना। क़ैद लगाना, क़ैद लगाने का क्या मतलब है? क़ैद लगाने का मतलब देखो, समझो, मैंने कहा किताब, ठीक है। क़ैद लगाने का मतलब ये है कि एक लफ्ज़ है, अब उसका माना बिल्कुल आज़ाद है, उससे कोई ख़ास चीज़ समझ में नहीं आ रही, बल्कि हर चीज़ समझ में आ रही है। हर किताब, यानी किताब जो है, किताब के लफ्ज़ से कोई ख़ास किताब तो समझ में नहीं आती ना। हर वो चीज़ जिसे किताब बोला जा सकता है, किताब के लफ्ज़ से वो समझ में आती है। ठीक है ना। लेकिन अगर तो इस लिहाज से अगर देखो तो किताब का लफ्ज़ जो है ये आज़ाद है, इसमें कोई क़ैद नहीं है, यानी इसके माना में कोई क़ैद नहीं है, ये बिल्कुल आज़ाद है, इसके माना बिल्कुल खुले हुए हैं, कोई भी माना इससे समझ में आ सकता है, यानी हर वो चीज़ जो किताब बोली जा सकती है उससे समझ में आ सकती है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरी किताब, तो लफ्ज़ मेरी लगाने से किताब के लफ्ज़ में कोई ख़ुसूसियत पैदा हो गई या नहीं? अब जब मैं बोलूँगा मेरी किताब, तो तुम्हें हर किस्म की किताब समझ में नहीं आएगी, बल्कि एक ख़ास किताब समझ में आएगी जो कि मेरी मिल्कियत है। ऐसा ही है या नहीं? तो मेरी के लफ्ज़ के लगाने से किताब के लफ्ज़ में एक ख़ासियत पैदा हो गई, इसी को कहते हैं क़ैद लगाना। एक ऐसा लफ्ज़ हो कि जिसका माना आम हो, उसके माना में आज़ादी हो, यानी बिल्कुल आज़ाद माना हो। ठीक है ना, बिल्कुल आम माना। तो उस माना में थोड़ा सा, उस माना को थोड़ा पाबंद कर लेना, थोड़ी क़ैद लगा देना, थोड़ा बंद कर देना उसके माना को। ठीक है। जैसे पानी है, पानी बह रहा है, ठीक है, उस पानी को थोड़ा सा मुंडेर लगा के, ईंटें वींटें लगा के उसको थोड़ा सा बंद कर देना चार दीवारी में। तो पहले तो वो बह रहा था बिल्कुल, तो अब उसको हमने चार दीवारी में थोड़ा बंद कर दिया। इसी तरीक़े से उसका जो माना है, पहले तो हर वो किताब समझ में आ रही थी, लेकिन अब हमने उसको थोड़ा ख़ास कर दिया, मेरी किताब। इसी तरीक़े से अच्छी किताब,
थोड़ी खुसूसियत आ गई, नहीं आ गई? इसको कहते हैं क़ैद लगाना, यानी एक लफ्ज़ के माना को ख़ास कर देना, एक लफ्ज़ के माना को कोई लफ्ज़ लगाकर ख़ास कर देना, इसको कहते हैं क़ैद लगाना। अब मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ। मीठा, मीठा सेब बहुत आ रहा है। मीठा सेब, क्या ये मुरक्कब तक़यीदी है या नहीं, यानी इसमें क़ैद है या नहीं है? गौर करो। मीठा सेब, मेरा सेब, इसमें क़ैद लगी हुई है या नहीं लगी हुई, यानी इसमें क़ैद लगाई गई है या नहीं? सेब, सेब, मीठा सेब, मेरा सेब, सेब। अब इसमें कौन सा ऐसा लफ्ज़ है कि जिसमें क़ैद नहीं है? वो सेब का लफ्ज़ है, ठीक है ना, वो सेब का लफ्ज़ है। और कौन सा ऐसा लफ्ज़ है कि जिसमें क़ैद है? तो ये दोनों लफ्ज़ ऐसे हैं कि जिसमें क़ैद है। ऐसा ही है या नहीं? क़ैद लगाने का मतलब क्या था कि एक ऐसा लफ्ज़ कि जिसके माना आम हो, उस लफ्ज़ के साथ कोई दूसरा लफ्ज़ लगा के उसके माना को थोड़ा ख़ास कर देना, उसको कहते हैं क़ैद लगाना। सही है, समझ गए? अब दूसरी बात ये समझो, एक तो होती है क़ैद, ठीक है, और दूसरा होता है मुक़य्यद। मुक़य्यद, मुक़य्यद क़ैद कहते हैं जो क़ैद लगाई जाती है। क़ैद का मतलब जो भी क़ैद लगाई जाती है, जैसे इसमें मीठा, मीठा जो है ये क़ैद है, मीठा जो है ये क़ैद है, ठीक है। और इसमें मेरा का लफ्ज़ जो है ये क़ैद है, ठीक है। और जो नीला वाला है ये मुक़य्यद है, यानी सेब के लफ्ज़ में क़ैद लगाई गई है ना, जिस लफ्ज़ की क़ैद लगाई जाएगी उसको बोलेंगे मुक़य्यद, और जो क़ैद लगाई जाएगी उसको क़ैद बोलेंगे। तो मीठा ये क़ैद है, मीठे की क़ैद लगानी है, मीठे होने की हमने क़ैद लगाई है, यानी मीठे, यानी हमने पाबंदी लगा दी कि भाई मीठा सेब, कोई और दूसरा सेब नहीं, मीठा सेब, समझ गए? तो क़ैद क्या लगाइए? मीठा। और किसके साथ लगाइए? सेब के साथ, तो सेब मुक़य्यद है। इसी के साथ मेरे की क़ैद लगाई सेब के साथ, तो सेब मुक़य्यद है और मेरा क़ैद है। समझ में आ गई? क़ैद मुक़य्यद भी समझ लिया, क़ैद लगाना भी समझ लिया। तक़यीद का माना होता है क़ैद लगाना, और क़ैद लगाने का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा लफ्ज़ कि जिसके माना आम हो, उसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ लगाकर उसके माना में थोड़ी खुसूसियत पैदा कर देना, थोड़ा ख़ास कर देना। अब समझो दोबारा। तो मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में हैं, मुरक्कब तक़यीदी यानी मुरक्कब तक़यीदी, और गैर तक़यीदी यानी मुरक्कब गैर तक़यीदी। मुरक्कब तक़यीदी के माना ये हैं कि जुज़्व अव्वल जुज़्व दूम के लिए क़ैद हो, वे ख़्वाह वो क़ैद इज़ाफ़ी हो, जैसा ज़ैद का ग़ुलाम, या क़ैद तौसीफ़ी हो, जैसा अच्छा लड़का। तो मुरक्कब तक़यीद किसे बोलते हैं? क़ैद लगाना। मुरक्कब तक़यीदी किसे कह लेंगे? ऐसा मुरक्कब जिसमें क़ैद लगाई गई हो। आसान है ना लफ्ज़ भाई। मुरक्कब तक़यीदी किसे बोलेंगे? ऐसा मुरक्कब है कि जिसमें तक़यीद हो, यानी क़ैद लगाई गई हो, ठीक है। किताब वाले ने क्या तारीफ़ की कि पहला जुज़ दूसरे जुज़ के लिए क़ैद हो। तो ये वाली तारीफ़ मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि याद करो, क्योंकि आगे जाके वो तारीफ़ थोड़ी बदल जाएगी और फिर तुम परेशान हो जाओगे, ठीक है। अरबी फ़ारसी में थोड़ी बदल जाती है, तो आगे जाके तुम परेशान हो जाओगे। अरबी जब हम पढ़ेंगे, अरबी फ़ारसी में जब तुम पढ़ोगे, तब उस वक्त बता दिया जाएगा कि यानी उसका मतलब समझा दिया जाएगा कि
जुज़्व अव्वल दूसरे जुज़्व दोम के लिए क़ैद हो, उसका क्या मतलब है। अभी मैं सिर्फ उसकी कोशिश करता हूँ, पूरा मतलब तो मैं नहीं समझा सकूँगा क्योंकि अभी तुमने पढ़ा नहीं है। देखो, मीठा सेब, एक ही लफ्ज़ में लेकर समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अब इस लफ्ज़ के दो जुज़ हैं, यानी इसके दो टुकड़े हैं ना, एक तो है मीठा और दूसरा है सेब। ऐसा ही है या नहीं? ठीक है, पहला टुकड़ा कौन सा है? मीठा। दूसरा टुकड़ा कौन सा है? सेब। भाई पहला टुकड़ा कौन सा है? मीठा ना, और दूसरा टुकड़ा सेब। गौर करो तो पहला टुकड़ा क़ैद है। पहला टुकड़ा क़ैद है या नहीं? भाई क़ैद हमने क्या कहा था कि जो क़ैद लगाई जा रही है उसे क़ैद बोलेंगे, और जिसकी क़ैद लगाई, यानी जिस पर क़ैद लगाई गई है, जिस पर क़ैद लगाई गई है उसको बोलेंगे मुक़य्यद, और जिस चीज़ की क़ैद लगाई गई है उसे, यानी जो क़ैद लगाई गई है या जिस चीज़ की क़ैद लगाई गई है वो उसको क़ैद कहेंगे। तो यहाँ क़ैद क्या है? मीठा, और मुक़य्यद क्या है? सेब। तो गौर करो तो यहाँ पहला जुज़ दूसरे जुज़ के लिए क़ैद है, ऐसा ही है या नहीं? तो उर्दू में मुरक्कब तक़यीदी में कैसा होता है, क्या होता है कि पहला जुज़ दूसरे जुज़ के लिए क़ैद होता है। लेकिन अरबी में अगर हम देखें, किताबुन जय्यिदुन, जय्यिदुन, किताबुन जय्यिदुन, अच्छी किताब, अच्छी किताब, किताबुन जय्यिदुन, अच्छी किताब, किताबुन जय्यिदुन। किताब का मतलब किताब है, जय्यद का मतलब अच्छी। अगर इसका मैं तर्जमा करूँगा तो तर्जमा होगा किताब अच्छी, ठीक है ना, किताब अच्छी। उर्दू में अगर लफ्ज़ व लफ्ज़ तर्जमा इसके करें तो क्या तर्जमा होगा? किताब अच्छी। ऐसे ही होगा या नहीं होगा? तो गौर करो तो यहाँ पर जो पहला जुज़ है ये मुक़य्यद है और जो दूसरा जुज़ है ये क़ैद है। तो अरबी में उसका उलट होता है, अरबी में दूसरा जुज़ पहले जुज़ के लिए क़ैद होता है, अरबी में दूसरा जुज़ पहले जुज़ के लिए क़ैद होता है, और उर्दू और हिंदी में पहला जुज़ दूसरे जुज़ के लिए क़ैद होता है। फ़ारसी में भी बिल्कुल अरबी वाली तरतीब है। जैसे अगर हम फ़ारसी में बोलना चाहें अच्छी किताब तो हम बोलेंगे किताब खूब, किताब खूब, किताब खूब यानी अच्छी किताब। तो यहाँ पे भी देखो जो दूसरा जुज़ है वो पहले जुज़ के लिए क़ैद है, लेकिन हिंदी और उर्दू में ऐसा होता है कि पहला जुज़ दूसरे जुज़ के लिए क़ैद होता है। अब हमने यहाँ क़ैद की दो किस्में पढ़ी हैं, क़ैद इज़ाफ़ी और दूसरी क़ैद तौसीफ़ी। ठीक है, क़ैद तो तुम समझ गए, क़ैद इज़ाफ़ी यानी इज़ाफ़त वाली क़ैद, और क़ैद तौसीफ़ी यानी तौसीफ़ वाली क़ैद। इज़ाफ़त किसे बोलते हैं? इज़ाफ़ी इज़ाफ़त से निकला है, इज़ाफ़त, ठीक है। इज़ाफ़त कहते हैं एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ अधूरी निस्बत करना। एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ अधूरी निस्बत करना, इसको कहते हैं इज़ाफ़त। मिसाल के तौर पर अधूरी निस्बत का मतलब यह है कि
वो निस्बत पूरी नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसका मतलब भी समझाता हूँ। देखो मैं मिसाल देता हूँ, मेरी किताब या जैद की किताब, यहाँ मैंने किताब की निस्बत की है जैद की तरफ। भाई किसकी किताब? जैद की किताब। किताब की निस्बत मैंने की है ना जैद की तरफ। तो जिसकी निस्बत की जाती है, चलो मैं पहले अधूरी निस्बत और पूरी निस्बत का फ़र्क समझा देता हूँ। जैद की किताब, इसको दोबारा दे देता हूँ मैं रंग। जैद की किताब और ये जैद की किताब है। देखो दोनों जो मैंने लफ्ज़ लिखे हैं उनमें लाल रंग से जो लिखा है वो इजाफ़त है, यानी निस्बत है। देखो किताब की निस्बत मैंने की है जैद की तरफ। निस्बत माने एक चीज़ का दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ जोड़ना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से रिश्ता कायम करना। कि जैद की किताब, भाई किसकी किताब? जैद की किताब। एक रिश्ता कायम हो ना, एक ताल्लुक़ जोड़ना, एक संबंध मानना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से जोड़ बिठाना, जोड़ना एक चीज़ को दूसरी चीज़ से। ठीक है, तो एक चीज़ की दूसरी चीज़ की तरफ निस्बत करना। तो मैंने निस्बत की ना किताब की जैद की तरफ। भाई किसकी किताब? जैद की किताब। किसकी किताब? मेरी किताब। ठीक है ना। तो एक चीज़ की दूसरी चीज़ की तरफ निस्बत करना, इसको ये तो समझ गया निस्बत करना। अब एक निस्बत होती है पूरी और एक निस्बत होती है अधूरी। यहाँ जो निस्बत हो रही है ना जैद की किताब, यहाँ अधूरी निस्बत है। अधूरी निस्बत का मतलब ये है ऐसी निस्बत के जिससे ख़बर या तलब मालूम ना हो। ख़बर या तलब तुम समझ चुके हो। ऐसी निस्बत के जिसके करने से ख़बर या तलब मालूम ना हो, वो वाली निस्बत अधूरी निस्बत कहलाती है। और ऐसी निस्बत के जिससे ख़बर या तलब मालूम हो जावे, ऐसी निस्बत पूरी निस्बत कहलाती है। जैसे ये जैद की किताब है, यहाँ ये यानी ये वाली किताब जो है, इस ये के बारे में बताया गया कि ये जैद की किताब है। तो ये जो पूरा लफ्ज़ है, यानी ये वाली जो निस्बत यहाँ हो रही है, ये ऐसी निस्बत है कि जिससे हमें ख़बर मालूम हो रही है, बात पूरी हो रही है ना, जुमला पूरा हो रहा है। तो ऐसी निस्बत के जिससे जुमला पूरा हो जाए वह पूरी निस्बत है, और ऐसी निस्बत के जिससे जुमला पूरा ना हो यानी बात पूरी ना हो, मतलब यह है कि ख़बर या तलब उसमें ना हो, तो वो अधूरी निस्बत है। तो एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ अधूरी निस्बत करना या एक कलिमे की दूसरी कलिमे की तरफ इजाफ़त करना, इसको इजाफ़त बोलते हैं। ठीक है। अब तुम जानते हो कि जो मुरक्कब इजाफ़ी है, क़ैद इजाफ़ी का मतलब मुरक्कब इजाफ़ी। क्योंकि अगर गौर करो तो क़ैद इजाफ़ी से मुराद तो सिर्फ वो इजाफ़त वाली क़ैद मुराद है उसमें। ठीक है, लेकिन ये भी मुरक्कब इजाफ़ी, ये जो मुरक्कब है मुरक्कब इजाफ़ी बोलते हैं इसको, इस पूरे को बोलते हैं मुरक्कब इजाफ़ी। और मुरक्कब इजाफ़ी भी मुरक्कब ही है। ठीक है, और मुरक्कब किसे बोलते हैं? जो दो कलीमों या ज़्यादा से मिलकर बनता है। ठीक है ना। तो इसके दो टुकड़े होंगे। पहले टुकड़े को, एक टुकड़ा इसका होता है मुज़ाफ़ और इसका दूसरा टुकड़ा होता है, भाई मुरक्कब से हमें क्या समझ में आ रहा है? इसके दो टुकड़े होंगे ना, और जो इसका दूसरा टुकड़ा होता है इसको बोलते हैं मुज़ाफ़ इलैह। जो लाल वाला है वो मुज़ाफ़ है और जो नीला वाला है ये मुज़ाफ़ इलैह है पूरा। ठीक है। अच्छा, मुज़ाफ़ किसको बोलते हैं? पहले ये समझ लो ना,
मुज़ाफ़ किसे बोलते हैं? मुज़ाफ़ बोलते हैं जिस की इजाफ़त की गई हो। इजाफ़त किसे बोलते हैं तुमने समझ लिया है, यानी जिस कलीमे की अधूरी निस्बत की गई हो किसी दूसरे कलीमे की तरफ। ठीक है ना, जैसे मिसाल में किताब, भाई किताब की निस्बत की गई है ना ज़ैद की तरफ, लेकिन वो निस्बत कैसी है? अधूरी निस्बत, यानी पूरी निस्बत नहीं है। क्यों अधूरी निस्बत क्यों बोला हमने? क्योंकि इससे हमें ख़बर या तलब मालूम नहीं हो रही। तो जिसकी इजाफ़त की जाए उसको क्या बोलते हैं? मुज़ाफ़, मुज़ाफ़। ठीक है, और जिस कलीमे की तरफ इजाफ़त की जाए, यानी जिसकी तरफ निस्बत की जाए, जिसकी तरफ इजाफ़त की जाए उसको बोलते हैं मुज़ाफ़ इलैहि। मुज़ाफ़ इलैहि जिस की तरफ इजाफ़त की जावे। देखो इलैहि, इला का मतलब होता है की तरफ, इलैहि उसकी तरफ, मुज़ाफ़ इलैहि इजाफ़त की गई उसकी तरफ। इस लफ्ज़ पर ही गौर कर लो तो समझ में आ जाएगा। तो मुज़ाफ़ इलैहि किसे कहते हैं? कि जिसकी तरफ इजाफ़त की जाए, तो इसको मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि भी बोलते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी, ये जो पूरा मुरक्कब है, ये जो पूरा मुरक्कब है इसको बोला जाता है मुरक्कब इज़ाफ़ी। ये मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाता है। और ये पूरा मुरक्कब क्या है? मुरक्कब इज़ाफ़ी। ठीक है। और मुरक्कब इज़ाफ़ी क्योंकि मुरक्कब है तो उसके टुकड़े होंगे, जुज़ होंगे ना, तो पहले जुज़ को कहते हैं मुज़ाफ़ इलैहि और दूसरे जुज़ को बोलते हैं मुज़ाफ़। अरबी में और फ़ारसी में इसकी तरतीब उलट हो जाती है, पहले मुज़ाफ़ आता है बाद में मुज़ाफ़ इलैहि आता है। लेकिन उर्दू और हिंदी में पहले मुज़ाफ़ इलैहि होता है बाद में मुज़ाफ़ होता है। जैसे ज़ैद की किताब, अब यहाँ देखो किताब की निस्बत ज़ैद की तरफ की गई, ज़ैद की किताब, यानी किताब ज़ैद की। किताब किसकी? किताब ज़ैद की। किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब अरबी में। किताब ज़ैद, ज़ैद की किताब। यहाँ पे देखो मुज़ाफ़ पहले आ रहा है, मुज़ाफ़ इलैहि बाद में आ रहा है अरबी फ़ारसी में। लेकिन हिंदी और उर्दू में किताब ज़ैद की किताब मुज़ाफ़ इलैहि पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में आता है। तो उर्दू और हिंदी में थोड़ी तरतीब उलट है। इजाफ़त भी तुमने समझ लिया, मुरक्कब इज़ाफ़ी किसे बोलते हैं वो भी तुमने समझ लिया। यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी ऐसा मुरक्कब जिसमें इजाफ़त हो, यानी जिसमें क़ैद इज़ाफ़ी लगाई गई हो, इजाफ़त की क़ैद हो। ठीक है ना, क़ैद किसे बोलते हैं वो भी तुमने समझ लिया। और मुरक्कब इज़ाफ़ी के दो जुज़ होते हैं, पहला जुज़ मुज़ाफ़ और दूसरा जुज़ मुज़ाफ़ इलैहि। मुज़ाफ़ किसको बोलते हैं, मुज़ाफ़ इलैहि किसको बोलते हैं, ये भी समझ लिया। ठीक है। और अच्छा, क़ैद इज़ाफ़ी, क़ैद तौसीफ़ी, दो क़ैदों का जिक्र किया है यहाँ पे, क़ैद इज़ाफ़ी और क़ैद तौसीफ़ी। इज़ाफ़ी तो तुमने समझ लिया, यानी इजाफ़त, ऐसी क़ैद के जिसमें इजाफ़त हो। तौसीफ़ी, तौसीफ़ पहले समझो। तौसीफ़, तौसीफ़ का मतलब यहाँ पर है अच्छाई या बुराई बताना, अच्छाई या बुराई बताना। ठीक है। तौसीफ़ किसे बोलते हैं? अच्छाई या बुराई बताना। ठीक है। और मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी किसे बोलते हैं? ऐसा मुरक्कब जिसमें एक जिसका, चलो पहले इसकी दोनों तारीफ़ें लिख दो। जिसमें एक कलिमा दूसरे कलिमे की अच्छाई या बुराई
बताए। मुरक्कब तौसीफ़ी ऐसा मुरक्कब जिसमें एक कलिमा दूसरे कलिमे की अच्छाई या बुराई बताए। जैसे मीठा, अच्छाई की मिसाल जैसे मीठा सेब। अब यहाँ पे देखो, जो मीठे का लफ्ज़ है इसने सेब के लफ्ज़ की अच्छाई बताई ना, उसका मीठा होना बताया है या नहीं? ऐसा है या नहीं? और दूसरे की मिसाल मैं दे देता हूँ, कड़वा सेब। यहाँ पे जो कड़वे का लफ्ज़ है उसने सेब की बुराई बताई कि भाई ये सेब तो कड़वा है। ठीक है, तो ऐसा मुरक्कब जिसमें एक कलिमा दूसरे कलिमे की अच्छाई या बुराई बताए, ऐसे मुरक्कब को क्या बोलते हैं? मुरक्कब तौसीफ़ी। और उसमें मुरक्कब तौसीफ़ी में एक बात और क्या पाई जाती है? मुरक्कब तौसीफ़ी किसकी किस्म है? मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी की, मुरक्कब गैर मुफीद की किस्म है। यानी एक कलिमा दूसरे कलिमे की अच्छाई या बुराई बताए और बात पूरी ना हो, ये बात भी याद रख लेना। ठीक है, तो मीठा सेब, कड़वा सेब। ठीक है, इसको एक और तरीक़े से बयान किया जा सकता है कि जिसका एक जुज़ यानी एक टुकड़ा दूसरे जुज़ की सिफत बताए। ऐसे ही सिफत माने अच्छाई या बुराई बताना, सिफत बताना यानी अच्छाई या बुराई बताना। तो जिसका एक जुज़ दूसरे जुज़ की सिफत बताए या एक जुज़ दूसरे जुज़ की सिफत हो। यहाँ पर गौर करो, तो सिफत किसे बोलते हैं? अच्छाई या बुराई बताना। और मुरक्कब तौसीफ़ी किसे बोलते हैं? कि जिसमें एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े की अच्छाई या बुराई बताए। ठीक है, अब ये पूरा एक मुरक्कब है, ये पूरा एक मुरक्कब है। ठीक है, ये पूरा एक मुरक्कब है। अब इसमें एक टुकड़ा वो है कि जो दूसरे टुकड़े की अच्छाई या बुराई बता रहा है, और एक टुकड़ा वो है कि जिसकी अच्छाई या बुराई बताई जा रही है। ऐसा ही है या नहीं है? एक टुकड़ा वो है कि जिसकी अच्छाई या बुराई बताई जा रही है। लाल रंग जिस लफ्ज़ पे है वो लफ्ज़ है कि जिसकी अच्छाई या बुराई बताई जा रही है। और नीला लफ्ज़ जो है वो नीला रंग बता रहा है ऐसे लफ्ज़ को कि जो अच्छाई या बुराई बता रहा है। तो ऐसा लफ्ज़ कि जो सिफत बताए यानी अच्छाई या बुराई बताए उसको सिफत बोलते हैं। ऐसा लफ्ज़ कि जो अच्छाई या बुराई बताए उसको सिफत बोलते हैं। और ऐसा लफ्ज़ कि जिसकी अच्छाई या बुराई बताई जाए उसको मौसूफ़ बोलते हैं। इसी तरीक़े से आज तुमने समझ लिया कि मुरक्कब तौसीफ़ी के दो जुज़ होते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी के कितने जुज़ होते हैं? 2 जुज़ होते हैं, क्योंकि भाई ये भी मुरक्कब है ना। पहला जुज़ सिफत और दूसरा जुज़ मौसूफ़। दूसरा जुज़ क्या है? मौसूफ़। दूसरा जुज़ क्या है? मौसूफ़। अब देखो, सिफत जो है, सिफत के लिए नीला रंग है। सिफत के लिए कौन सा रंग है? नीला रंग। और मौसूफ़ के लिए, यानी हर जगह नीला रंग नहीं है, अभी मैंने उसको नीले रंग से किया है। और मौसूफ़ के लिए लाल। अब तुम खुद ही पहचान लो कि भाई कौन सा मौसूफ़ है और कौन सा सिफत है। मीठा सेब, भाई मीठा सिफत है क्योंकि मीठे का लफ्ज़ जो है ये अच्छाई या बुराई बता रहा है। और सेब जो है ये मौसूफ़ है, यानी इसकी अच्छाई या बुराई बता रही है। मौसूफ़ जिसकी सिफत बताई जाए, सिफत यानी सिफत जो बता रहा है यानी अच्छाई या बुराई बता रहा है। मौसूफ़ जिसकी सिफत बताई जाए, तो मौसूफ़ किस में कौन है? इसमें कड़वे सेब में सेब।
और सिफत क्या है? कड़वा। क्यों क्यों कड़वा सिफत है? क्योंकि वो उसकी बुराई बता रहा है, यानी उसकी सिफत बता रहा है ना। अच्छा, ये अच्छाई या बुराई बताना, इसको क्या बोलते हैं? तौसीफ़। यानी ये जो काम हम कर रहे हैं इस काम को क्या बोलते हैं? तौसीफ़। इस पूरे मुरक्कब को क्या बोलते हैं? मुरक्कब तौसीफ़ी, यानी जिस ऐसा मुरक्कब के जिसमें तौसीफ़ हो। ठीक है। और मुरक्कब तौसीफ़ी के अंदर क़ैद होती है या नहीं होती? इस मीठे सेब में कोई क़ैद लगी हुई है या नहीं लगी हुई? हाँ, क़ैद लगी हुई है। कौन सी क़ैद लगी हुई है? क़ैद क्या है? मीठे की। भाई सेब के साथ मीठे की क़ैद लगी हुई है, सेब के साथ कड़वे की क़ैद लगी हुई है। तो मीठा क़ैद है और सेब मुक़य्यद है, यानी क़ैद सेब की क़ैद, सेब के साथ क़ैद लगी हुई है मीठे की, सेब के साथ क़ैद लगी हुई है कड़वे की। समझ में आ गया? तो आज का सबक हम दोहरा देते हैं दोबारा। चलो उसका एक इम्तिहान में तुम्हारा ले लेता हूँ। देखो, खुशबूदार फूल। खुशबूदार यानी खुशबू वाला। ठीक है, खुशबूदार फूल। ठीक है। अब देखो, गौर करो तो फूल का जो लफ्ज़ है, जब हमने फूल बोला तो फूल, जिन जिन चीज़ों को फूल कहा जा सकता है वो सब समझ में आ गई। लेकिन जब हमने उसके साथ क़ैद लगा दी खुशबूदार की, तो अब उसके माना में थोड़ी खुसूसियत पैदा हो गई, नहीं हो गई? यानी थोड़ा ख़ास हो गया ना माना, थोड़ी पाबंदी हमने लगा दी। तो खुशबूदार फूल। और कौन सी क़ैद लगाई है हमने? क़ैद तौसीफ़ी, क़ैद इज़ाफ़ी नहीं है। क़ैद इज़ाफ़ी तो वो होती है कि जिसमें एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ अधूरी निस्बत की जाए, यानी इजाफ़त की जाए। यहाँ पे तो निस्बत इजाफ़त नहीं की गई बल्कि तौसीफ़ की गई, यानी सिफ़त बयान की गई है ना। तो खुशबूदार ये तो सिफ़त है और फूल मौसूफ़ है। क्यों फूल मौसूफ़ क्यों है? क्योंकि उसकी सिफ़त बयान की जा रही है। और खुशबूदार सिफ़त क्यों? क्योंकि वो सिफ़त बयान कर रहा है। ठीक है। मेरा खुशबूदार फूल। मैंने देखो दोनों इजाफ़तों को, यानी दोनों क़ैदों को जमा कर दिया एक ही लफ्ज़ में। मेरा खुशबूदार फूल। समझ में आ गया? अब देखो, अगर पूरे लफ्ज़ पे गौर किया जाए तो मेरा खुशबूदार फूल, अगर इस पूरे लफ्ज़ को देखा जाए तो ये पूरा लफ्ज़ क्या बनेगा? पूरे लफ्ज़ को अगर देखा जाए, मेरा खुशबूदार फूल, तो ये इसमें कौन सी क़ैद लगाई गई है? पूरे लफ्ज़ को अगर देखा जाए तो ये क़ैद इज़ाफ़ी है, क्योंकि एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ इजाफ़त की गई है। भाई मैं की तरफ इजाफ़त की ना, मैं की तरफ इजाफ़त की गई है कि खुशबूदार फूल। किसका खुशबूदार फूल? मेरा खुशबूदार फूल है कि नहीं? और इसमें मुज़ाफ़ इलैह कौन सा है? मेरा। और खुशबूदार फूल ये मुज़ाफ़ है। ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ खुशबूदार को देखा जाए, खुशबूदार फूल ये यहाँ तक देखा जाए, तो ये भी एक मुरक्कब है। ये भी मुरक्कब है। ठीक है। अब देखो, मेरा खुशबूदार फूल, मेरा तो हो गया मुज़ाफ़ इलैह, और खुशबूदार फूल क्या हो गया? मुज़ाफ़। ठीक है ना। लेकिन अगर सिर्फ खुशबूदार फूल को देखा जाए तो इसमें खुशबूदार जो है ये सिफ़त है, और फूल क्या है? फूल 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 ये मौसूफ़ है। ठीक है। मौसूफ़ सिफ़त मिलके मुज़ाफ़ इलैह बन गया। भाई मौसूफ़ सिफ़त मिलके क्या बना? मुज़ाफ़ इलैह। और मुज़ाफ़ इलैह मिलकर, अब इसके शुरू में मैं लगा देता हूँ, थोड़ा एक लफ्ज़ लगा देता हूँ, ये पूरा जुमला बन जाएगा। ये
ये मेरा खुशबूदार फूल यहाँ पर आ जाते हैं और फूल आगे है। ये मेरा खुशबूदार फूल है। रंग में बदल देता हूँ। तो ये मेरा खुशबूदार फूल है। ठीक है, अगर तुम इस पूरे लफ्ज़ पे गौर करो, इस पूरे कलीमे पे अगर गौर करोगे तो ये जो है ये तो मुब्तदा बनेगा और मेरा खुशबूदार फूल है ये इसकी ख़बर बन जाएगी। ये भी इजाफत है भाई, मेरा खुशबूदार फूल है ये भी एक निस्बत की है ना, जो कि ये की तरफ हो रही है। ये पूरा लफ्ज़ एक निस्बत है, इस पूरे लफ्ज़ की निस्बत की जा रही है। मेरा खुशबूदार फूल, ये पूरी एक बात बताई जा रही है ना, ये जो ख़बर है पूरी, ये भी तो एक निस्बत है ना। ये पूरे के पूरे लफ्ज़ की एक निस्बत ये भी है, लेकिन ये पूरी निस्बत है, अधूरी निस्बत नहीं है, ये पूरा लफ्ज़ है। अब देखो इस जुमले में मेरा खुशबूदार फूल, ये पूरा जो मुरक्कब है ये इस जुमले का टुकड़ा है, पूरा जुमला नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुरक्कब गैर मुफीद हैं, तो ये जुमले का टुकड़ा बनेंगे। ठीक है, और खुशबूदार फूल ये भी एक टुकड़ा है इस जुमले का। ठीक है, आज का सबक हम दोहरा लेते हैं। आज के सबक में हमने क्या पढ़ा है? मुरक्कब गैर मुफीद वो है जिसके सुनने से सामे को कुछ ख़बर या तलब मालूम ना हो, यानी मुरक्कब गैर मुफीद वो मुरक्कब है जिसके सुनने से, यानी जिसके सुनने से सामे को यानी सुनने वाले को कुछ ख़बर या तलब मालूम ना होवे, बल्कि दूसरी बात सुनने का जिससे ख़बर या तलब हासिल होवे मुंतज़िर है, यानी उस बात को समझने के लिए किसी दूसरी बात को सुनने का जिससे उसको कोई ख़बर या तलब हासिल हो जावे मुंतज़िर रहे। इसलिए मुरक्कब गैर मुफीद पूरा जुमला नहीं होता, क्योंकि उससे ना कोई ख़बर मालूम होती है ना तलब मालूम होती है। हमेशा मिसल मुफ़रद के जुमले का जुज़ होता है। जिस तरह से मुफ़रद अपने आप में ना तो ख़बर दे सकता है ना तलब दे सकता है, इसी तरह से मुरक्कब गैर मुफीद भी नहीं दे सकता, तो वो मुफ़रद की तरह जुमले का एक जुज़ होता है। मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में हैं, तक़यीदी और गैर तक़यीदी। मुरक्कब तक़यीदी के माना ये है कि जुज़ अव्वल यानी पहला जुज़्व दुवम के लिए जुज़, यहाँ हमज़ा वाव से बदल गया है, यानी जुज़्व दुवम के लिए क़ैद होवे, यानी पहला जुज़ दूसरे जुज़ के लिए क्या हो, क़ैद हो, यानी पहले जुज़ के ज़रिए से दूसरे जुज़ की क़ैद लगाई गई हो, पहले जुज़ के ज़रिए से दूसरे जुज़ की क़ैद लगाई गई हो, यानी पहला जुज़ क़ैद हो दूसरे जुज़ के लिए। ख़्वा वो क़ैद इज़ाफ़ी हो, यानी इज़ाफ़त वाली क़ैद हो, जैसे ज़ैद का ग़ुलाम, या क़ैद तौसीफ़ी होवे, जैसे यानी तौसीफ़ वाली क़ैद हो, मौसूफ़ सिफ़त वाली क़ैद हो, जैसे अच्छा लड़का। बस यहाँ तक आज हमने पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि सबक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।